हेलो दोस्तों, मैं नवतार सिंह आप सभी का स्टडी कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों लास्ट वन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पढ़ रहे थे हम लोग ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा। जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया है, आज उसी चैप्टर का सेकंड सीरीज है। आज की हेडिंग होगी हु वर ट्राइबल पीपल, यानी उस समय के कंटेम्प्रेरी यानी जो मध्यकाल के हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार हुआ करते थे। उस समय के जो हिस्टोरियन थे वो ट्राइब को कैसे देखते थे और किस आधार पे जो है कि उनको ट्राइब कहा गया और कैसे उनको जो है कि आदिवासी के रूप में पुकारा गया। तो उन सभी पहलुओं पर आज हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, जो 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 कंटेम्प्रेरी जो हिस्टोरियन थे उन्होंने कहा हिस्टोरियन ने कहा कि ट्राइब वो है कि है कौन है। ट्राइब वो है जो हु डज नॉट नो हाउ टू रिटेन, या हु डज नॉट नो, हु डू नॉट नो रिटेन, यानी ऐसे व्यक्ति जो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइब बोलेंगे। ठीक है, जो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते उसको हम ट्राइब बोलते हैं। दूसरा, ये जो है कि ये अपने कल्चर को, कस्टम को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और जब ये लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो ये अपने जो कल्चर ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास आउट होता है, तो वो क्या करते हैं? ओरली। ठीक है, तो वो जो है कि अपने कस्टम और ट्रेडिशन को, जो उनका कस्टम एंड ट्रेडिशन हुआ करता था, उसको जो है कि ओरली 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 वन जनरेशन टू अदर जनरेशन को पास करते थे। कैसे? वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो लोग क्या करते थे? पास करते थे। ये जो है कि हमारे ट्राइब थे। लेकिन ये अब मध्यकाल में देखेंगे, ट्राइब सिर्फ और सिर्फ जंगलों में नहीं रहते थे। हम लोग, अगर आप मेरी क्लास देखे होंगे, मैंने जब दिल्ली सल्तनत को पढ़ाया था, उसमें मैं बताया था अलाउद्दीन खिलजी जो है कि बहुत बड़े बड़े गैरिसन टाउन को निर्माण करता है, बहुत बड़े गैरिसन टाउन का निर्माण करता है। लेकिन वो फिर क्या करता है कि बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड को, जो कि गंगा यमुना दोआब रीजन में जितने फॉरेस्ट है उसको वहां से वॉश आउट करता है, कटवाता है, उसको एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील करता है। तो वहां पे जो लोग ट्राइब थे वो शिफ्टेड हो रहे थे, ये बात मैंने बताया था। अब वहां से मैं कॉन्सेप्ट को लिंक ये करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइब जो है कि वही ट्राइब जो है कि बाद में जो है कि इनको एनिमल्स प्रोवाइड किए, जैसे हॉर्सेस हो गए, कैवलरी जो उनकी जो है कि बड़ी आर्मी में जो है कि उनकी मदद किया करते थे, किसी की इन्फोर्स किया, किसी जो है कि भाई वो अपना बिजनेस बना लिए। इस प्रकार से वहां के लोग जो है कि मतलब कि स्टैंडर्ड हो रहे थे, यानी ट्राइब भी स्टैंडर्ड हो रहे थे। ठीक है, इन सभी पहलुओं पर हमको ध्यान। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी ट्राइब थे जो अपने राज्य को एक समृद्धशाली राज्य में तब्दील के, नहीं उनकी एक पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब में एक गोखर कम्युनिटी हुआ करते थे, एक गोखर ट्राइब हुआ करते थे। कहाँ? पंजाब में। कल की क्लास में हमने इसको हल्का सा जिक्र किया था, उसमें मैप बना के मैंने बताया था किस कौन से रीजन में कौन कौन से जो है कि ट्राइब मिलते हैं, कौन से रीजन में कौन कौन से ट्राइब पाए जाते हैं। इसके बारे में हमने आपसे थोड़ा सा जिक्र किया था। किस पंजाब वाले रीजन में दोस्तों यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी मिलती है? कौन सा खोखर करके खोखर करके जो है कि एक कम्युनिटी मिलती है। ठीक है, ये जो है कि पंजाब, यानी इस वाले पंजाब वाले रीजन पे ये रूल किया करते थे, यानी इनका एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, एक भूभाग को अपना शासन प्रणाली को चलाते थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब जो है कि अच्छा, इनके बाद जो है कि एक शासक थे इनके, उनका नाम था कमल सिंह। क्या नाम था उनका? उनका नाम था कमल खान गखर। क्या नाम था? कमल कमल खान
गखर। ठीक है, ये जो है कि सोचिए दोस्तों, अगर जैसे आज भारत सरकार में जॉब पाना, यानी एक एक क्लास ग्रेड ए की जॉब करना, सर्विस लेना, मतलब फिर सर्विस प्रोवाइड करना अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत अपने आप में एक एलीट क्लास होता है ना, एक अपना एक अलग क्लास डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से समझिए दोस्तों, ये जो है कि ये भी ये इतने ताकतवर थे, मुगलों को जो है कि इन पे जो है कि आक्रमण करते, इनको अपने सबऑर्डिनेट बनाते हैं, और ये जो है कि अकबर के एक मनसबदार बन गए। क्या बन गए? अकबर के मनसबदार बन गए। अकबर का मनसबदार बनना अपने आप में यही दिखाता है कि हाउ देवर इन पावरफुल, कितने ये लोग पावरफुल हुआ करते थे, इस बात को भी देखेंगे। यानी एक ही पहलू नहीं, दूसरे पॉइंट्स को मैं आपको दिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी अगर उसमें उस मुगल का मनसबदार बनना, यानी अपने आप में एक बड़े साम्राज्य से जुड़ना, जो बिलोंग करते था, आप एक ट्राइब पीपल है, लेकिन फिर जो है कि वो अपने मेन स्ट्रीम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक मेन सोसाइटी से जुड़ रहे हैं, और साथ साथ अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, और अपनी कम्युनिटी का लीड कर रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये गोखर कमेटी थी। सिर्फ ये गोखर ही कमेटी नहीं थी, आप देखेंगे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे और सारे मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में जो है कि नॉर्थ ईस्ट में पहले एक कमेटी को बलूच की बात कर ले, किसको? बलूच की बात करते हैं, जो आज के जो है कि पंजाब रीजन में है दोस्तों। वो भी जो है कि वो भी एक पावरफुल ट्राइब हुआ करते थे। कौन से? बलूचिस। ठीक है, ठीक है, ये भी एक पावरफुल नॉर्थ वेस्ट में पावरफुल ट्राइब हुआ करते थे, याद रखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों चलेंगे आप यहाँ असम में, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यहाँ पे नागाज थे। ठीक है, नागाज कम्युनिटी थे, और यहाँ पे दोस्तों एक पावरफुल एक ट्राइब किंगडम हुआ करता था, जिसका नाम था अहोम। क्या नाम था? जिसका नाम अहोम था, और इसका एक जो है कि सेनापति हुआ करता, बोरखन नाम था, लचित बोरखन नाम था उसका। वो जो है कि उसको जो है कि कई बार मुगलों ने अपने सैन्य शक्ति के माध्यम से उस पे जो है कि कंपेन करते हैं, लेकिन उसको अकबर के रहते हुए उसको अपना सबऑर्डिनेट नहीं बना पाते हैं। ये जो है कि इसका मतलब दिखाता है दोस्तों, ये अपने रीजन में कितना पावरफुल थे, और साम्राज्य को चलाना है दोस्तों, ये भी दिखाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनके इकोनॉमिकल सिस्टम, उनके पॉलिटिकल सिस्टम कितना स्ट्रांग रहा होगा। इन सभी पहलुओं पे हमको देखना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइब जैसे मन में आता है, तो ट्राइब का मतलब सिर्फ ये हमको नहीं समझना है। वो जंगलों में रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, नेचर से बहुत रहते हैं, वो मेन स्ट्रीम से सारे ट्राइब कटे होते हैं, नहीं। कुछ ऐसे ट्राइब थे, यानी मोस्ट ऑफ द ट्राइब तो वो अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब थे जो समय के साथ अपने कबीले में, अपने क्लॉन में परिवर्तन लाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करते हैं, जो पूरे मेन लैंड सब कॉन्टिनेंट था उसको भी कहीं न कहीं चैलेंज कर रहे थे। यानी चैलेंज इन द सेंस, जब ये आक्रमण कर उसको सबऑर्डिनेट नहीं बना रहे, यानी इसके पास एक तरीके से चैलेंज ही कर रहे हैं। तो ये बात याद रखना। और कल हमने बताया था यहाँ पे एक चेरो चिंगडम था। कौन सा दोस्तों? चेरो सरदार हुआ करते, चीफडम हुआ करता था चेरो। आज के बिहार और झारखंड वाले रीजन में, आज के बिहार और झारखंड वाले रीजन में चेरो, कौन सा? चेरो, याद रखिएगा दोस्तों, चेरो, कौन सा? चेरो चीफडम हुआ करता था। ये भी जो कि बहुत ही पावरफुल थे। यानी कौन से मैंने बता दिए, एक खोखर है, बलूचिस है, और अहम है, नागाज है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको भेल कमेटी है। भेल कमेटी जो है कि महाराणा प्रताप में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते थे, मराठाओं के साथ जो है कि इन्होंने काफी रोल। इधर गोंड है, ये ऐसे जो है कि ट्राइब है दोस्तों, जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के साथ साथ मेन स्ट्रीम से
इंटीग्रेट होने का भी कार्य किए हैं, यानी उस स्ट्रीम से भी वो लोग अपना स्ट्रगल संघर्ष किए हुए हैं, यानी ये ऐसे भी टाइप थे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे कबीला बढ़ता जाता है, जब इनकी क्लान, तो अलग अलग क्लान में डिवाइड हो जाते थे। क्लान का मतलब होता है एक सेम फैमिली के ग्रुप मेंबर होते हैं। एक ही फैमिली, जब फैमिली बड़ा होने लगता है तो वो क्लान में डिवाइड हो जाते थे, यानी वो अलग अलग एक ग्रुप ऑफ फैमिली बना लेते हैं, और जो इनका इंटरेस्ट जो है कि कॉमन हुआ करता था, यानी कॉमन इंटरेस्ट, यानी अपने कल्चर को लिए वो भी प्रिजर्व करने के लिए संघर्ष करते थे, और वो भी जो अलग हो रहे हैं वो भी। इन लोगों को क्लान कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? क्लान कहा गया। ठीक है। चेरों के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग को अगर मैं आपको और बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा का। ठीक है। किसका दोस्तों? बिरसा मुंडा का। यहाँ देखेंगे आज का जो कि बंगाल और झारखंड वाला रीजन है, बिरसा मुंडा, यहाँ पे दो ट्राइब थे दोस्तों। एक था संथाल, संथाल जो कि 1857 में दोस्तों बहुत बड़ा वो लोग अहम रोल प्ले किए हैं। और दोस्तों संथाल के साथ साथ एक ट्राइब और याद मतलब कि रखिएगा। एक यहाँ पे संथाल थे, दूसरा था दोस्तों, दूसरे थे आपके मुंडा। कौन से दोस्तों? मुंडा। ठीक है। संथाल बिरसा मुंडा की बात की मैंने। कौन से? मुंडा ट्राइब थे। ये भी ट्राइब जो है कि दोस्तों, ये भी ट्राइब जो है कि इन्होंने मतलब कि अपने रीजन में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम को मतलब कि लीड करते थे। ठीक है। तो इतने जो है कि ट्राइब आपको याद रखना है कि मतलब कि अभी तक मैंने आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ट्राइब, कुछ ऐसे ट्राइब थे जो अपने रीजन को लीड करते थे। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, और कल की वीडियो में बताया था, जिससे भील के बारे में बताया था, कोलिच के बारे में बताया था, वेत्तीज के बारे में बताया था, बेतियाज के बारे में बताया था। उसके बाद यहाँ पे गटवार्स के बारे में बताया था, जो आपके गुजरात वाले रीजन पाए जाते हैं। ऐसे मैंने मैप बना के ड्रॉ करके सारे ट्राइब के बारे में दिखाया था, कौन से रीजन में कौन से ट्राइब पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, और आपको बताते हैं हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल, ये जो है कि जो मैंने आपको बता दिया ये सारी बातें। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए गोंड ट्राइब कहाँ रहते हैं, तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाले रीजन में जो है कि सम पार्ट्स ऑफ एमपी, सम पार्ट्स ऑफ जो है कि गुजरात, इन सभी रीजन में दोस्तों ये फैले हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं नोमैड्स ट्राइब। कौन से दोस्तों? हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल हेल्प लिव। ठीक है। यानी जब ट्राइब, एक कुछ ऐसे ट्राइब थे, ये तो अपने पॉलिटिकल से एक ही स्थान पर रहते थे। अभी तक हम लोग उस ट्राइब की बात की जो अपने रीजन में रहते थे, अपने रीजन में शासन करते थे, और अपने जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को और इकोनॉमिक सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग बना चुके थे। ठीक है। तो और कहीं न कहीं संथाल जो मुंडा थे, ये अंग्रेजों को भी चैलेंज किए, तभी तो 1857 में वो पिक्चर में आते हैं। तो याद रखिएगा। दूसरी हेडिंग है हाउ हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल। मोबाइल का मतलब गति, एक दूसरे से दूसरे स्थान पे जाना, मोबाइल लिव्ड। ठीक है। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल लिव्ड। ठीक है। पीपल लिव्ड होना चाहिए, पीपल लिव्ड, याद रखिएगा। इसमें आपको ये बताऊंगा दोस्तों, जो आपके नोमैड्स का मतलब होता है घुमंतु। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है घुमंतु। ठीक है। इसका मतलब घुमंतु होता है। ऐसे ट्राइब जो एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते हैं, वो समय के साथ जो है कि समय के साथ या मौसम परिवर्तन के साथ या किसी भी रीजन में जब जो जहाँ पे रहते हैं भूभाग में, अगर वो भूभाग जो है कि फर्टिलिटी को अपना लूज कर देता है, वहाँ उपजाऊ एग्रीकल्चर नहीं होता, या उनके पास्टोरल एक्टिविटी को वो कंप्लीट फुलफिल नहीं करता है, वो इस रीजन को छोड़ के दूसरे रीजन में जो है कि शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ट्राइब को हम लोग क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब ये लोग मूव करते हैं ना along विद एनिमल्स, किसके? एनिमल्स। अब आपको याद रखिएगा, हमने बताया पास्टोरल होते हैं, यानी ये
क्या होते हैं कि जानवरों को चराते हैं, उनसे अच्छा जानवरों को जब चराएंगे तो इनसे जानवरों से इनको क्या मिलता था, मिल्क मिलता था, घी मिल जाता है, छाछ मिल जाता है। इस प्रकार से जो एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल्स के साथ साथ एनिमल्स प्रोडक्ट भी मूव कर रहा है, यानी इनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो ही रही हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपका बंजारा है, ठीक है, कौन से बंजाराज हैं, तो दोस्तों जब जो आपका नॉर्दर्न प्लेन था, इसको जब एक्सटेंसिव लेवल पे जो है कि यहाँ से फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है, इसको एग्रीकल्चर लैंड में, और बड़े बड़े जो है कि गैरिसन टाउन में डेवलप कर रहा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये काम किसने कर रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी जब ये काम कर रहे थे, तो ये बंजारा से जो है कि वो डील करता है। ये बंजारा जो है कि कई बंजारे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लास्ट वन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बंजारा थे हिंदू कम्युनिटी के, कुछ आपके बनिया वर्ग के लोग थे, आपके कुछ जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आज वो बाद में क्या बड़े व्यापारी बन जाते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, यानी ये एनिमल्स के प्रोटेक्टिव थे, एनिमल्स को लेकर सैकड़ों एनिमल्स को कारवां में से लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते थे। लेकिन जब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कि इनके पास, जो अलाउद्दीन खिलजी देता है, ये जो है कि जंगल को बेटर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, इनके पास बहुत सारे एनिमल है, कहीं इसी एनिमल का प्रयोग करके जो है किसी एनिमल से हम लोग इनसे डील करते हैं, और हम लोग अपने एक लार्ज आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा करता है, यानी स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा करता है। तो यानी बंजारा वहां से ट्रेडिंग कौन सी ट्राइबल हो जाएंगे, ट्रेडिंग ट्राइबल कम्युनिटीज में बदल जाते हैं, यानी ये लोग अब जो है कि जानवरों का ट्रेड करने लगते हैं। और देखेंगे ये लोग जब मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है, तो ये जो है कि मुगल साम्राज्य में भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, और लाखों की संख्या में जो है कि एनिमल्स, घोड़ों का प्रोवाइड करना, हाथियों को प्रोवाइड करना, तो ये सब काम दोस्तों ये लोग कर रहे थे। आई होप ये बात समझ गए होंगे, हाउ नोमैड्स एंड पीपल, मोबाइल पीपल लिव्ड, ठीक है। ये लोग कैसे रहते थे, जानवरों के साथ रहते हैं, जानवरों के साथ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, तो जानवरों के साथ इनको दूध, दही, माठा, इन सब चीज खाने को मिलता ही था। उसके साथ साथ दोस्तों, उसके साथ साथ जो है कि ये जो है कि बुलॉक, यानी घोड़ा गाड़ी बनाते थे। घोड़ा गाड़ी आज भी देखो नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे जानवरों को ब्लॉक बना करके वो अपने जरूरत सामानों को जो है कि ले जाते थे। और ये जो है कि जैसे हमने बता दिया, अलाउद्दीन जो मुगलों में जो कि एनिमल्स को ट्रेड करते थे या प्रोवाइड करते थे, उससे जो है कि बदले में उनको भारी भरकम पैसे मिलते थे, अपने लाइफ को थोड़ा सा और सुगम बना रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगा। आपका आज का क्लास में मैं एक क्वेश्चन आपसे छोड़ के जाता हूँ। मैंने बताया जैसे हिंदू कम्युनिटी, बंजारा, तो उसी प्रकार से बताइएगा दोस्तों, मुस्लिम में ऐसे कौन सी कम्युनिटी थी जो ट्रेड करते हैं, जो बिग ट्रेडर का काम करते थे, जो एक कॉन्टिनेंट मतलब कि एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेड किया करते थे। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में। बिफोर वी डिस्पर्स, आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज डू लाइक, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और दोस्तों हो सके तो अपने क्लासमेट में या सहपाठियों में वीडियो जरूर शेयर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।